नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि स्थापना की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप सुख समृद्धि को प्राप्त करें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खेलते रहे, ऐसे ही फले फूले और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऐसा मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर ऐसी कृपा बनाए रखे और आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर वन्यजीव अभ्यारण्यों की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था (1972), इसके तहत क्या किया गया, पशुओं पे जो वन्य जीव है उनके शिकार को प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद में पशु संपदा देखी थी। वन्य जीव की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा था, तो असम। राजस्थान का कौन सा स्थान था, तो सेकंड। आज़ादी से पहले शिकार होते थे तो राजस्थान को क्या कहा जाता था, शिकारियों का स्वर्ग। ठीक है। बाघ परियोजना कब आई, (1973). बाघ को क्या घोषित किया गया, राष्ट्रीय पशु। ठीक है। उसके बाद में बाघ गणना प्रथम बार कब की गई थी, 1972 में। लास्ट टाइम 2022 में। ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पे थे, एमपी में, इसलिए इसको एमपी को क्या बोलते थे, टाइगर स्टेट। यही था ना। उसके बाद में अपन ने देखा था टाइगर स्टेट के बाद में राजस्थान की कौन सी रैंक थी, तो 8वीं। ठीक है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, टाइगर डे। टाइगर ईयर कौन सा था, 2010। और टाइगर डे भी, बाघ दिवस भी कब से मनाना स्टार्ट किया है, 29 जुलाई से। उसके अलावा अपन ने ऊपर ही देखा था कि वन्य जीव संरक्षण के लिए आर्टिकल 48 का डीपीएसपी में भी इनका उल्लेख है और मौलिक कर्तव्यों में भी वन्य जीव संरक्षण के बारे में लिखा गया है। ये अपन ने उसमें देखा था संविधान में कहाँ पे इनके संरक्षण के प्रयास किए गए। उसके बाद में अपन ने देखा था कि भारत की जो पहली टाइगर प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, तो जिम कार्बेट। ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ा तो नागार्जुन सागर। ये कहाँ पे है, तो श्रीशैलम। श्रीशैलम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो एमपी में। और अभ्यारण्य, अगर अभ्यारण्य अपन देखें तो अभ्यारण्य कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पे हैं, तो उदयपुर में। कहाँ पे हैं, उदयपुर में। अब अपन ने देखे थे राजस्थान के संक्षिप्त में कि कौन सी जो वन्य जीव संपदा है इनका अलग अलग तरीके से वो किया गया है, संरक्षण किया गया है। वो कौन सी चीज कहाँ पे है, कितनी है, संख्या में अपन ने देखा था। यहाँ से भी बेसिक कई बार नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऊपर से कि राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान में, 3, जिनकी अपन पिछली क्लास में चर्चा करे थे। फिर अपन ने देखे थे टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं, तो 5। कितने टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में, 5। उसके बाद अपन ने देखा था अभ्यारण्य। क्या देखा था, अभ्यारण्य कितने हैं, तो 27। फिर अपन ने देखे थे मृगवन कितने हैं, तो 7। आखेट निषिद्ध क्षेत्र ये कितने हैं, तो 33। कंजर्वेशन संरक्षित क्षेत्र ये कितने हैं, तो वर्तमान में 36। लेकिन इनकी संख्या क्या है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। उसके बाद में अपन ने देखा था जंतुआलय। तो जंतुआलय कितने हैं, इनकी संख्या है राजस्थान में 5। फिर अपन ने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना स्टार्ट करे थे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो रणथंभौर।
कौन सा था? रणथंभौर। कब बनाया गया था? तो 1980 में। ठीक है, कौन से जिले में है? तो सवाई माधोपुर में। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 393 वर्ग किलोमीटर। क्या यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी है? जी हाँ, ये टाइगर प्रोजेक्ट भी है। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना कब की थी? तो 1974 में। लेकिन इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट के लिए कब स्कीम बनाई गई थी? 1973 में। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे और क्या है? तो भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर। उसके बाद में जोगी महल। क्या है? जोगी महल। चलो, इसके बाद में झूमर घाटी। क्या है? झूमर घाटी। यहाँ पे क्या है? तो आरटीटीसी द्वारा। और क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? तो कुकरा घाटी। चलो, ये सब अपन ने किसमें देखे थे? रणथंभौर के अंदर। भारत का, राजस्थान का क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दूसरा अपन ने कौन सा देखा था? केवलादेव। कब? 1981 में। कब बनाया गया था? 1981 में। इसको 1985 में यूनेस्को की द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और 1981 में इसको किसमें? रामसर साइट में। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था। उसके बाद ये क्यों प्रसिद्ध कहाँ पे है? तो भरतपुर में। क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षियों के लिए। किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था। उसके अलावा प्रवासी पक्षी में सबसे ज्यादा साइबेरियन सारस। क्या आता है? साइबेरियन सारस। यहाँ पे धूप सिकते हुए अपने को अजगर दिखाई देते हैं, पाइथन दिखाई देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुट्टू घास, जिसके लिए साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं। मोचा घास, मोथा घास और एंचा घास, ये भी इसी में स्थित है। उसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो जो बर्डमैन है वो कौन था? सलीम। इसकी कर्मस्थली रही है। यहाँ पे पक्षियों के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। उसके अलावा अपन ने तीसरा जो देखा था, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। बर्डमैन से याद आया, अपन ने एक टाइगर मैन भी देखा था। क्या देखा था? टाइगर मैन। कौन था? तो कैलाश। कहाँ का था? तो जोधपुर का। कहाँ का था? जोधपुर का। इसकी पुस्तकें थी द टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर। ठीक है, 1992 में इनको क्या दिया गया है? पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अपन ने जो नेक्स्ट देखा था, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, वो था मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कब स्थापना की गई? 2012 में। क्या वहां वो भी टाइगर प्रोजेक्ट है? देखो कौन सा था? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा था ये? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, तो भाई मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है साहब। यहाँ कहाँ पे है? तो कोटा और चित्तौड़ में। कहाँ पे है? कोटा और चित्तौड़ में। मैंने स्टार लगा के लिखवाया था कि मुकुंदरा जो हिल्स है, क्या है? हिल्स या पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे है? तो कोटा और झालावाड़ में। कहाँ पे है? कहाँ पे है? कोटा और झालावाड़ में। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या देखा था? तो ये किसके लिए, कब बना था ये? 2012 को। ये भी क्या है? एक टाइगर प्रोजेक्ट है। क्या है ये? कब बना था? 2013 में। थर्ड टाइगर प्रोजेक्ट है ये। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो हमने देखा था यहाँ पे क्या है? गागरोनी या हीरामन तोता बोला जाता है।
तोता पाया जाता है। ये सब देखने के बाद अपन ने देख लिया था, और ये सब यहां तक अपन ने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में जो अपन स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में अपन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अभ्यारण्य। क्या देखेंगे अपन? अभ्यारण्य। राजस्थान में कितने हैं? तो 27। कितने अभ्यारण्य? 27। अब देखो, इनको पहले अपन नाम याद कर लेते हैं, 27 कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन कौन से और कहां कहां पे हैं। देखो, अपन इनको संभाग वाइज देखते हैं, नीचे से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले अपन देते हैं बांसवाड़ा। कौन सा संभाग? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कोई जिले में पर्टिकुलर नहीं है, एक ही है, वो है सीता माता। सीता माता कहां पे है? तो प्रतापगढ़ में। कहां पे है? प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा संभाग में एक ही अभ्यारण्य है, और वो कहां पे है? सीता माता। दूसरा, बांसवाड़ा से ऊपर उठते हैं तो कौन सा संभाग आता है? उदयपुर। अपन ने जस्ट देखा है कि उदयपुर राजस्थान में सर्वाधिक वन्य अभ्यारण्य वाला जिला है, तो इसमें सीधी सी बात है ज्यादा होंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी तो आपके लिए जैसमंद, क्योंकि इसको अब तक पढ़ते थे कहां पे? उदयपुर में, लेकिन ये कहां पे है? सलूम्बर में। कहां पे है? सलूम्बर में। उसके बाद इसी में आता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पे है? तो राजसमंद और पाली में। कहां पे है? राजसमंद और पाली में। उसके बाद उदयपुर में भी है, 3 जिलों में। ये सब अपन विस्तार से देखेंगे, अभी ओनली इनका नाम देख लेते हैं। संभाग में कौन कौन से हैं, जिला बाद में देख लेंगे। कुंभलगढ़, फिर उसके बाद में उदयपुर के देख लेते हैं। तो उदयपुर में सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल। उसके बाद में चित्तौड़ में चलते हैं तो भैंसरोडगढ़ और बस्सी। ठीक है, सज्जनगढ़ हो गया, फुलवारी की नाल हो गया, भैंसरोडगढ़ हो गया, बस्सी हो गया, जैसमंद हो गया, कुंभलगढ़ हो गया। ठीक है, उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के बाद अपना आता है कोटा। कोटा में जवाहर सागर। जवाहर सागर के बाद बात करें तो अपन दर्रा। दर्रा के बाद करें तो शेरगढ़ के बाद करें तो रामगढ़, विषधारी, है ना। 4 हो गए। कोटा के बाद अगर अपन चलते हैं भरतपुर में, तो भरतपुर में केवलादेव, सॉरी केवलादेव तो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, तो केवलादेव, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में। उसके बाद धौलपुर के 3, राम वन और रामसागर, वन विहार और केसरबाग। ठीक है, केला देवी कहां के हैं? ये भरतपुर के। फिर उसके बाद में के देखें तो एक तो जिले के नाम से ही था, जो वर्तमान में इसमें रणथंभौर नेशनल पार्क में या बाघ परियोजना में शामिल हो गया। उसके बाद में सवाई माधोपुर के अलावा अगर अपन देखें तो वहां पे है सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह ये भी कहां पे है? सवाई माधोपुर में। देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब भरतपुर तक आ गए तो अपन चलते हैं जयपुर में। जयपुर संभाग में अगर जयपुर संभाग के ऊपर बात करते हैं तो जयपुर संभाग में नाहरगढ़, जयपुर सिटी में जहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क भी है। फिर जमवा रामगढ़ जहाँ से बाणगंगा नदी बहती है, जमवाई माता का मंदिर स्थित है। आगे चलते हैं तो सरिस्का और सरिस्का है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन चलते हैं जयपुर के ऊपर सीकर, नया संभाग बना ना सीकर भी। सीकर में एकमात्र अभ्यारण्य है वो है ताल छापर। क्या है? ताल छापर। सीकर से नीचे आते हैं तो अपना अजमेर। अजमेर में है टोडगढ़ रावली। कौन सा है? ये ध्यान रखना, जिला नहीं है, ये संभाग से याद करवा रहा हूं मैं। अभी ओनली अपने को ओवरव्यू लेना है कि कौन कौन से संभाग कहां पे हैं। तो सीकर में ताल छापर, अजमेर संभाग में टोडगढ़ रावली। अजमेर के नीचे नया संभाग कौन सा बना है? पाली। पाली में कौन सा है? पाली में माउंट आबू।
और फिर अपना संभाग बचा जोधपुर। जोधपुर में कौन सा है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। मरु उद्यान ये भी कहाँ पे है, जोधपुर में। एक संभाग और बचा है अपना बीकानेर, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें कोई अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है। अब देखो गिनो इनको, अगर अपन नंबरिंग करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 10, 11, भरतपुर का 12, 13, 14, 15, 16, उसके बाद 18, 19, 20 और 21। 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25। अब एक और दो रह रहे हैं अभी तो एक तो है राष्ट्रीय चंबल जो 3 राज्यों में है, तो ये अपना 2600। अब भी एक रह रहा है, एक बताओ, देखो याद करो इसमें कौन सा रह गया अपने। सीता माता हो गया, प्रतापगढ़ में जैसमंद, कुंभलगढ़, उदयपुर में सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल, बेसरोडगढ़, बस्सी, जवाहर सागर, दर्रा, शेरगढ़, रामगढ़, विसदारी, केला देवी, रामसागर, बनिवार, केसरबाग, सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह, नाहरगढ़, जमवा रामगढ़, सरिस्का और सरिस्का एन, सीकर में तालछाफर, अजमेर में टोडगढ़, रावली और पाली में माउंट आबू, जोधपुर का राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये 26 हो रहे हैं। एक कौन सा मिस है, जैसमंद, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल, बेसरोडगढ़ और बस्सी। चलो अभी अपन पढ़ेंगे तब वो एक भी आ जाएगा, अभी माइंड से स्किप हो रहा है ना। तो ये ऐसे अपन अगर देखो 27 के 27 देखो, संभाग से याद करने में भी एक जो संभाग का नाम, जिले का अभ्यारण्य का नाम है वो दिमाग से स्किप हो रहा है तो सही। 27 है तो 27 के 27 अपन पढ़ेंगे तो सही। सरिस्का और सरिस्का जमवा रामगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ हो गया अपने, फुलवारी की नाल, बेसरोडगढ़, बस्सी। चलो अभी आ जाएगा, अपन पढ़ेंगे 27 के 27 तब सामने आ जाएगा। अब देखो बांसवाड़ा में सीता माता, ठीक है। उसके बाद में पुष्कर की उदयपुर की बात करते हैं तो जैसमंद, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल और बेसरोडगढ़। कोटा में जवाहर सागर, दर्रा, शेरगढ़, रामगढ़, विसदारी। उसके बाद भरतपुर की बात करते हैं तो केला देवी, रामसागर, बनिवार, केसरबाग, सवाई माधोपुर और सवाई मानसिंह। जयपुर नाहरगढ़, जमवा रामगढ़, सरिस्का और सरिस्का है। सीकर की बात करते हैं तालछापर। अजमेर की बात करते हैं टोडगढ़, रावली जो ब्यावर जिले में। ये बीकानेर संभाग में कोई ये नहीं है, लेकिन ये जो संभाग है टोडगढ़, रावली अभ्यारण्य है, ये तीन संभागों में है। इस पे अभी जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। पाली में माउंट आबू और जोधपुर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। आई होप आपकी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चीजों को याद करने के लिए आप संभाग वाइज मतलब जिले 50 जिले याद करने हैं जैसे आपको, तो 50 जिलों को वैसे 50 जिले याद करना मुश्किल है, लेकिन 10 संभाग अपन आसानी से याद कर सकते हैं। और 10 संभाग को फिर अपन जैसे टुकड़ों में बांट के इस संभाग में कौन से जिले, इस संभाग में कौन से जिले, इस संभाग में कौन से जिले, तो ऐसे संभाग में बांट के अगर अपन चीजों को याद करेंगे तो चीजें अपने को जल्दी याद हो जाएगी। आई होप आप भी इस तरीके को अपनाओगे, जो आपके लिए शायद हेल्पफुल साबित हो सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो आ जाएगा अभी भरतपुर वाला जो रह गया एक अभ्यारण्य है, वो अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे धीरे धीरे पूरे 27 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। पढ़ते जाएंगे तब ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। वो बोलते ना कभी कभी याद करते हैं तो चीजें याद नहीं आती। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं पहले अपन देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे। राजस्थान के बड़े अभ्यारण्य, ठीक है। बड़ा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है अपना कैला देवी।
तीसरे नंबर पे आता है अपना कुंभलगढ़। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 477 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 411 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इनके क्षेत्रफल को फिक्स आंकड़ों में रखने की जरूरत नहीं है। बड़ा पूछेगा तो अपने को राष्ट्रीय मृग उद्यान पे जाना है, उससे बीच में पूछेगा दूसरे नंबर पे केलादेव, तीसरे पे कुंभलगढ़। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि लगभग 3100 वर्ग किलोमीटर, फिर लगभग 450 वर्ग किलोमीटर। इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो 400 वर्ग किलोमीटर। फिक्स आंकड़े याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन से अपने को लिखने तो है नहीं, ऑप्शन से क्वेश्चन निकालने होते हैं, ऑप्शन से आराम से क्वेश्चन बैठ जाते हैं। अगर अपन सबसे छोटे अभ्यारण्य देखें, छोटे अभ्यारण्य देखें तो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है सज्जनगढ़। ठीक है, सज्जनगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 5 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है तालछापर। तालछापर चूरू में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको याद करना चाहो कंटिन्यू विषम संख्या है, पहली को छोड़ो, 1 वर्ग किलोमीटर नहीं है, 3, 5 और 7। 3 सरिस्का का, 5 सज्जनगढ़ का और 7 तालछापर का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन 1 बाय 1 सारे अभ्यारण्य पढ़ते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहां पे है? तो अलवर में। कहां पे है? अलवर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। ठीक है, कहां पे है? अलवर में। स्थापना कब हुई? 1955 में। ये राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना कब बनाई गई? तो 1978 में। ठीक है, अपन जब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि वहां से सुल्तान और बबली 2008 में, जून 2008 में स्थानांतरित किए गए थे। वो कहां पे किए गए थे? सरिस्का अभ्यारण्य में। अब वहां पे बाघ परियोजना है, तभी तो स्थानांतरित करेंगे। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना कब स्थापित हुई थी? 1974 में। अब राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का। चलो, इसके बाद में ये जो प्रसिद्ध है, यहाँ पे एक स्थान है काली घाटी। एक जगह का नाम है काली घाटी और ये जगह प्रसिद्ध है मोरों के लिए, मोर का नाम जानते हो, और एक है हरे कबूतरों के लिए, हरे कबूतरों के लिए। ठीक है, हरे कबूतर। ये कबूतर जो है क्या नहीं करते हैं? जमीन पे पैर नहीं रखते हैं, पर पैर नहीं रखते हैं, इसलिए इनके लिए स्पेशल ये अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है। अब साहब, हरे कबूतर सरिस्का में तो पाए जाते हैं, सरिस्का के अलावा कहीं और भी पाए जाते हैं। तो राजस्थान में 2 जगह ऐसी है जहां पे हरे कबूतर पाए जाते हैं। वो जगह एक तो है थावला, थावला गांव है, और ये कहां पे है? नागौर में। ठीक है, दूसरा जो स्थान पड़ता है वो है तिलोरा। क्या? तिलोरा। तिलोरा ग्राम कहां पड़ता है? तो साहब ये पड़ता है अजमेर में। हरे कबूतर काली घाटी सरिस्का में, और थावला, नागौर और तिलोरा ग्राम अजमेर में भी पाए जाते हैं। उसके बाद में भाई यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे अपन ने जब भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे 2 पठार पाए जाते हैं। एक तो काकनवाड़ी का, जिसमें काकनवाड़ी का किला भी है, और दूसरा है क्रास का पठार। ये दोनों
पठार भी इसी अभ्यारण्य के हिस्सा है। उसके बाद अपन देखें तो यहाँ पे आरटीडीसी द्वारा होटल टाइगर डेन होटल संचालित की जाती है। कौन सी होटल? टाइगर डेन होटल संचालित की जाती है। ठीक है, तो चलो साहब, इसके बाद में और क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? तो जो भर्तरी है, भर्तरी का मंदिर है, नाथ संप्रदाय के थे। और उसके बाद में देखते हैं तो और क्या है, तो पांडुपोल। पांडुपोल में किनका मंदिर है? पांडुपोल के हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी, सबके संकट हरने वाले, है ना। जब सामने डर हो तो किसका पाठ करते हैं सब? हनुमान चालीसा का। ये पांडुपोल के हनुमान जी कहाँ पे हैं? सरिस्का अभ्यारण्य। और ये कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। उसके बाद और कुछ है तो हाँ साहब है, क्या है? नीलकंठ महादेव। क्या है? नीलकंठ महादेव। क्या है? नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव कहाँ पे है? तो अपने सरिस्का अभ्यारण्य में। उसके बाद और कुछ है तो वैसा एक जैन मंदिर भी है। कौन सा है? तो नोकजा के जैन मंदिर। नोकजा के जैन मंदिर, ये भी कहाँ पे है? तो ये भी अपने सरिस्का में ही है। चलो, अब जो सरिस्का अभ्यारण्य है उससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे वो बन चुके हैं, लेकिन इस अभ्यारण्य से एक हाईवे निकलता है। उस हाईवे की वजह से इसके दो टुकड़े किए गए। कब किए गए? तो इसी से नया अभ्यारण्य बनाया गया है, इसको तोड़ के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं यहां लिख देता हूं, सरिस्का है। ठीक है, ये कब बनाया गया? तो 2012 में। कब बनाया गया? 2012 में। राज्य का क्या है ये? सबसे छोटा अभ्यारण्य। सबसे छोटा अभ्यारण्य। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। अपन ने पहला देखा है सरिस्का, दूसरा अभ्यारण्य अपनाया है सरिस्का है, जो सरिस्का से ही अलग पार करके 2012 में नया अभ्यारण्य बनाया गया है। तब से राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य बना गया है सरिस्का ए को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने पहले संभाग के हिसाब से देख लिया ना। तो अब अपन सन के हिसाब से देखते हैं ताकि सन याद करने में दिक्कत नहीं हो। संभाग के हिसाब से अपन ने देखे थे पहले, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे दिया था याद करने में, जगह स्थान याद करने में। लेकिन सन भी वैसे पूछते नहीं है, पर याद करने के हिसाब से इजी रहता है। तो उसके हिसाब से अपन पहले 1955 में जो बने हैं उनको देख लेते हैं। तो अपन ने 2 देख लिए। तीसरा जो अभ्यारण्य देखे थे, धौलपुर के 3 अभ्यारण्य हैं। कहाँ के? धौलपुर के। तीसरा जो अपन देख रहे हैं, राम सागर अभ्यारण्य। ठीक है, चौथा जो अपन देखेंगे वो है, राम कहाँ गए थे? वन में, तो वन विहार। अभ्यारण्य। पांचवा जो अपन देखेंगे, वन में जाके क्या खाया उन्होंने? केसर, तो केसर बाग। राम जी वन में गए थे, वन में जाके उन्होंने क्या खाया? केसर। और तीनों के तीनों अभ्यारण्य अब अलग अलग जंगल में तो गए नहीं, एक ही जंगल में गए थे। तो कहां पे है? धौलपुर में। कहां पे है? धौलपुर में। और ये सबके सब कब स्थापित हुए थे? 1955 में। जो केसरबाग अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? उदयभान सिंह द्वारा।
इसकी केसरबाग की। वर्तमान में यहाँ पे एक मिलिट्री स्कूल संचालित है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो अपन ने 1955 में पहला देखा था सरिस्का, कहाँ पे था? अलवर में। 3 देखे हैं धौलपुर में, राम वन में गए थे, क्या खाए? केसर। राम सागर, वन विहार और केसरबाग, तीनों कहाँ पे? धौलपुर में। कब बने थे? तो 1955 में। छठा जो अपन देख रहे हैं वो है जयसमंद। अब ये कहां पे है? तो सलूम्बर में। कहां पे है? सलूम्बर। कहां पे है? सलूम्बर में। और ये भी कब बना था? 1955 में। अगर इस अभ्यारण्य की बात करें तो इस अभ्यारण्य को जलीय जीवों की बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलीय जीवों की बस्ती। जब अपन जैसमंद झील पढ़े थे तब भी मैंने बताया था कि जैसमंद झीलों को जलीय जीवों की बस्ती कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है? रूठी रानी के महल स्थित है। रूठी रानी के महल कहां पे है? उदयपुर में। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूठी रानी कौन थी, कि ये रूठी रानी कौन थी? तो इसके बारे में अगर अपन देखें रूठी रानी के बारे में, तो रूठी रानी एक रानी थी, उमादे भट्टियाणी। उमादे भट्टियाणी, ठीक है। ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ये किनकी? इनके पति का जो नाम था मालदेव। ऐसी कहावत है, ऐसी कहानी है कि शादी वाले दिन मालदेव ने शराब पी के और अपनी पासवान के साथ रात बिताई। दूसरे दिन जब इनको ये पता चला तो ये उनसे बिना मिले ये वहां से निकल जाती है और आजीवन उनसे रूठी हुई रहती है। इसलिए इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? रूठी रानी से। जैसलमेर की राजकुमारी थी और राव मालदेव की रानी थी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब 1955 में अपन ने कर दिए 5। छठा जो अभ्यारण्य है वो था दर्रा अभ्यारण्य। कौन सा था? दर्रा अभ्यारण्य। ये कहां पे है? तो कोटा और झालावाड़ में। कहां पे है? कोटा और झालावाड़ में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1955 में। और ये यहाँ पे तो किसके लिए प्रसिद्ध होगा? सीधी सी बात, उस एरिया में एक ही चीज पाई जाती है, गागरोनी तोते। कौन से तोते? गागरोनी। कौन से तोते? गागरोनी तोते। एक अभ्यारण्य और था जो 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। उसका नाम था सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। देखो लिस्ट में नाम आता है इसलिए लिखवाना पड़ रहा है, नहीं तो वर्तमान में ये जिले का नाम लिखवाने की जरूरत है क्या? सवाई माधोपुर ऑटोमेटिकली सवाई माधोपुर में होता है। और इसकी जो वो ये है वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। उद्यान का क्या है? भाग है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो एक बार स्क्रीनशॉट लेने से पहले अगर अपन रिवाइज करें तो 1955 में कितने बने हैं? पहला अपन ने देखा सरिस्का। साथ के साथ रिवाइज करने से क्या चीजें याद हो जाएगी। फिर अपन ने देखे धौलपुर के, तो रामसागर, उसके बाद में वन विहार,
उसके बाद में केसरबाग, और फिर अपन ने देखा सलूम्बर का जयसमंद, और फिर दो अपन ये देखें, एक तो दर्रा और एक अपने सवाई माधोपुर। टोटल कितने हो गए? और 7। एक अपन ने सरिस्का से अलग होके जो 2012 में राजस्थान का सबसे छोटा बना था, कौन सा था? सरिस्का है, ये देख लिया। अपने कितने अभ्यारण्य पढ़ लिए? 8। आयोग चीजों को जो अगर कनेक्ट करके याद करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। इसलिए चीजों को जैसे अपन स्टार्टिंग में देखे, संभाग जो है उनको अपन ने टुकड़ों में बांटा था। संभाग में अपन अभ्यारण्य, प्रत्येक संभाग में कौन कौन सा अभ्यारण्य है वैसे याद करे थे। अब अपन देख रहे हैं सन के हिसाब से, और सन के हिसाब से देखते हैं तो चीजें और जल्दी याद होती है और इजीली याद होती है। इसलिए अब कितने अभ्यारण्य? 1955 में 7। सरिस्का, धौलपुर वाले तीनों, रामवन, केसर। रामवन में क्या था? क्या खाने? केसर। रामसागर, वन विहार, केसर बाग। उसके बाद में नया जिला बना सलूम्बर, सलूम्बर का जयसमंद। उसके बाद में दर्रा, कोटा और झालावाड़, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। इसके अलावा इसी के साथ अपन ने जो नवीनतम अभ्यारण्य था सरिस्का है, उस पर भी बात कर ली। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, अब 1955 के बाद जो अभ्यारण्य बनने प्रारंभ हुए थे वो बने थे 1971 में। कब बने थे? 1971। 1971 की बात करते हैं तो 1971 में 2 अभ्यारण्य बने थे, ताल छापर और चूरू। ताल छापर चूरू में है और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पे है? तो चूरू में। स्थापना कब हुई? 1971 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1971 में। चलो साहब, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो देखो, कृष्णमृग, या फिर काले हिरण, हिरणों की एक एंटीलोप प्रजाति है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है, कृष्णमृग के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या आया जाता है? तो यहाँ पे एक कुर्जा पक्षी है, कुर्जा पक्षी। कुर्जा पक्षी क्यों आता है? तो यहाँ पे एक घास पाई जाती है, मोचिया घास। ये घास कुर्जा पक्षी को क्या करती है? आकर्षित करती है। चलो साहब, उसके अलावा चलो कुर्जा पक्षी है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है डेमोजाइल क्रेन। क्या है? डेमोजाइल क्रेन। ये कुर्जा पक्षी ताल छापर अभ्यारण्य। इसके अलावा और कहां आती है? तो वैसा भी ये आती है अपने, एक तो खिचन गांव। कहां पे आती है? खिचन। ये कहां पे है? तो है जोधपुर में। अब जोधपुर के भी 2 टुकड़े हो गए ना, तो जोधपुर के साथ सिटी में तो ग्राम लगाओ तो सिटी में आएगा ही नहीं, तो ये कहां पे पड़ता है? अपने जोधपुर ग्रामीण में। उसके बाद में एक जगह और है, और उस जगह से तुम अच्छे से वाकिफ हो, वो है सांबर। और सांबर कहां पे है? ये भी जयपुर ग्रामीण, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन ताल छापर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो यहाँ पे महाभारत में पांडवों और कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। कौन थे गुरु? द्रोणाचार्य। उनका क्या है यहाँ पे? आश्रम। कहां पे? द्रोणपुर में, द्रोणपुर नाम से ना। आयोग ताल छापर अभ्यारण्य कहां पे है? चूरू में है। क्यों प्रसिद्ध है? कृष्णमृग के लिए। कुर्जा पक्षी, मोचिया घास जो आकर्षण का केंद्र होता है। उसके बाद में इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो डेमोजाइल क्रेन। किचन गांव जोधपुर ग्रामीण, सांबर जयपुर ग्रामीण। और यहाँ पे आश्रम है गुरु द्रोण का, द्रोणाचार्य का आश्रम भी है। 1971 में ताल छापर अभ्यारण्य स्थापित हुआ था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जो अपन देखने जा रहे हैं, आर्ट देख लिया ना अपन ने,
7 तो उसके 8 9 देख लिए, 10वां देख रहे हैं अपन। 10वां जो अभ्यारण्य है वो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ कब स्थापित हुआ था? तो 1971 में। ये राजस्थान के 3 जिलों में, मुख्यतः राजसमंद, मुख्यतः कौन से जिले में? राजसमंद में। उसके बाद में दूसरा जिला आता है पाली और तीसरा जिला आता है उदयपुर। ठीक है, इन 3 जिलों में विस्तृत है। अगर ये जो है अभ्यारण्य, ये राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब देखो, ये तीसरा सबसे बड़ा है 1971 में। ताल छापर वाला 1971 में हुआ था, वो तीसरा सबसे छोटा है ना। अपन ने देखा अभी सरिस्का, सज्जनगढ़ और ताल छापर। तो ऐसी चीजों को कनेक्ट करके याद किया करो। उसके बाद में देखें तो ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली, इसको क्या कहा जाता है? तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी इसको कहा जाता है। किनकी? भेड़ियों की। उसके अलावा जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो भी इसी अभ्यारण्य के भाग है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड बस इतने ही फैक्ट है। स्थापना 1971 में, राजसमंद, पाली, उदयपुर में विस्तृत है। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, भेड़ियों की प्रजनन स्थली है और रणकपुर के जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। देखो, अपन ने स्टार्टिंग में किया था, चीजों को बार बार बोल रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। 19, इसके बाद में अपन यहां से डायरेक्ट आए 1971। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, देख लिया। अब जो अपन देख रहे हैं, एक अभ्यारण्य जो कोटा में विस्तृत है वो है जवाहर सागर अभ्यारण्य। कौन सा है? जवाहर सागर अभ्यारण्य। इसकी जो स्थापना की गई थी 1975 में। अगर इसका विस्तार देखें तो कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद तीसरा जो जिला इसमें आता है वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। यहाँ की जो प्रमुख स्थल है, पर्यटन स्थल है, वो है एक तो गड़िया महादेव। देखो, मंदिर भी साथ के साथ याद होते जा रहे हैं। कहां पे है? तो ये है बूंदी में। गड़िया महादेव कहां पे है? बूंदी में। एक है गेपरनाथ, गेपरनाथ महादेव, ये कहां पे है? तो कोटा में। देखो, गड़िया महादेव, बूंदी, गेपरनाथ महादेव, कोटा में। उसके अलावा यहाँ पे एक केंद्र, पर्यटन केंद्र विकसित किया जा रहा है, उसका नाम है जियो मॉर्फोलॉजी। पर्यटन केंद्र क्या विकसित किया जा रहा है? जियो मॉर्फोलॉजी पर्यटन केंद्र। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर ये जियो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? अर्थात इस अभ्यारण्य में या इस पर्यटन केंद्र पर एक भी वस्तु मानव निर्मित नहीं है। क्या नहीं है? मानव निर्मित नहीं है। अर्थात जो भी है सब प्राकृतिक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सन याद करते रहना, बाद में अभ्यारण्य सारे में याद करवा दूंगा। पहला 1955, कितने बने?
सात। फिर यहां से अपन कहाँ आए 1971, कितने बनाए 2। फिर अपन कहाँ आए 1975, कितने बने 8। अब अपन चलेंगे 1979। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगर अपन बात करते हैं 1979 की, तो 1979 में राजस्थान में 2 अभ्यारण्यों की घोषणा हुई थी। एक तो अपन ने जब चंबल नदी पढ़े थे तब बात की थी, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, और एक था सीता माता अभ्यारण्य। तो अपन जो देख रहे हैं 1970, पहला देख रहे हैं अपन सीता माता। कौन सा देख रहे हैं? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। स्थापना कब हुई 1979 में। कहां पे है? तो प्रतापगढ़, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पे किसके वन पाए जाते हैं? सागवान के वन पाए जाते हैं। किसके वन पाए जाते हैं? सागवान के वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सागवान के वन पाए जाते हैं, यहाँ पे जो जैव विविधता है, राजस्थान में हाई बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे और माउंट आबू दोनों जगह। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ का जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र होती है वो होती है उड़न गिलहरी। ठीक है, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य में। इसके अलावा अगर अपन और देखते हैं तो यहाँ पे एंटीलोप चौसिंगा पाया जाता है। एंटीलोप प्रजाति का क्या पाया जाता है? चौसिंगा। ठीक है, जिसको उसमें क्या कहते हैं लैंग्वेज में? घंटेल या बेडल, घंटेल या बेडल कहते हैं। यहाँ पे उड़न गिलहरी आ गई, अपने एंटीलोप चौसिंगा आ गया। विश्व की सबसे सुंदरतम गिलहरी यूप्लेफेरिस, यूप्लेफेरिस ये क्या है? तो विश्व की सुंदरतम छिपकली है। क्या है ये? यहां भी पाई जाती है और अपने माउंट आबू में पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी बात की, जैव विविधता, जीवों की विभिन्नता, प्रजातियों की विभिन्नता सर्वाधिक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। सॉरी, इसका एक और वो आया है, यहाँ पे लव और कुश, सीता माता का नाम आ रहा है, तो सीता माता के दोनों बेटे कौन थे? लव और कुश। नामक गरम व ठंडे पानी के, ठंडे जल के प्राकृतिक स्रोत। अर्थात सीता माता में लव कुश दोनों बेटे थे ना, उनके नाम से ऐसा कहना, ऐसी कहानी है, ऐसी मान्यता है कि लव कुश का जन्म प्रतापगढ़ की सीता माता अभ्यारण्य में हुआ था। देखो, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य 1971, प्रतापगढ़, सागवान वन, जैव विविधता सर्वाधिक, उड़न गिलहरी, एंटीलोप चौसिंगा जिसको घंटेल या बेडल कहते हैं, यूप्लेफेरिस विश्व की सुंदरतम छिपकली है, और लवकुश गर्म और ठंडे जल के झरने कहाँ पे हैं? सीता माता अभ्यारण्य में। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब चंबल अभ्यारण्य का तुम्हें क्या ही पढ़ाऊं, पहले पूरी चंबल नदी पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो कोई तुम्हें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अपन देख रहे हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। स्थापना कब हुई? 1979 में। ठीक है, ये सर्वाधिक जिलों में, कितनों में? सर्वाधिक जिलों में। वो जिले कौन कौन से हैं? तो कोटा, बूंदी, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो सवाई माधोपुर, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो गंगापुर सिटी नया जिला,
इसके बाद और अगर अपन बात करते हैं तो करौली और आगे धौलपुर। एक मात्र जो इंटर स्टेट अभ्यारण्य है 3 राज्यों में, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। 3 राज्य कौन कौन से? अगर राजस्थान पढ़ रहे हैं तो एक तो अपना राजस्थान, दूसरा चंबल नदी कहां से निकलती है? कमेंट बॉक्स में बताना। मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है? उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहां जाके मिलती है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना आप, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं और अगर पढ़ी हुई चीजें तुम्हें नहीं आती तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। क्या है ये? एकमात्र नदी अभ्यारण्य, देश का एकमात्र क्या है ये? नदी अभ्यारण्य। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ये घड़ियालों की प्रजनन स्थल है। उसके अलावा ये जलीय जीवों की भी प्रजनन स्थल है, की भी प्रजनन स्थल है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है जिसको अपन गांगे सूस के नाम से जानते हैं, अर्थात नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन। यहाँ पे पाई जाती है। आयोग चीजें आपके समझ में आ रही होगी, अब तक पढ़े उतना एक बार रिवाइज करते हैं। एक बार इसको देखो। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 1979 में सर्वाधिक जिलों में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली और धौलपुर, 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। घड़ियालों की प्रजनन स्थली है, जलीय जीवों की भी प्रजनन स्थली है। उसके बाद गांगे सूस, नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आप अगर अपन शुरू से देखें तो सबसे पहले अपन ने कब के देखे? 1955 के। उससे अपन डायरेक्ट कहाँ आए? 1971। 1971 से अपन कहाँ गए? 1975। 1975 से अपन कहाँ आए? 1979। ठीक है। 1955 में अपन ने कितने देखे? 7। 71 में अपन ने कितने देखे? 2। 75 में कितने देखे? 1। 79 में कितने देख लिए? 2। आयोग चीजें आपको अच्छे से याद हो रही होगी। और इसी के साथ अपन ने एक देखा था जो कब बना था? 2012 में। कौन सा था वो? सरिस्का। तो अपन ने अब तक कितने अभ्यारण्यों पे चर्चा कर ली है? 7 1 8 2 10 10 3 13, मतलब आधे अभ्यारण्यों पर अपन ने लगभग चर्चा कर ली है। 1955 में कौन कौन से बने थे? तो सरिस्का के अलावा और कौन सा बना था बताओ? सरिस्का के अलावा अगर अपन बात करते हैं तो धौलपुर के तीनों राम वन में क्या लेने के? केसर, राम सागर वन विहार और केसर बाग। उसके बाद में अपन ने कौन सा देखा था वहां पे? सवाई माधोपुर वाला। ठीक है। उसके बाद दर्रा के बाद जैसमंद। ये सब अपन ने 1955 में। 1971 में देखे थे सबसे छोटा और तीसरे नंबर वाला ताल छापर और कुंभलगढ़। उसके बाद में अपन आए 71 में जवाहर सागर, और यहाँ पे अपन ने देखा चंबल और सीता माता। चंबल नदी के पास में कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। और सरिस्का है 2012 में। इस प्रकार अपन ने, जैसे अगर चीजों को जोड़ के याद करोगे तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए चीजों को जोड़ के याद क्या करो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन 1979 से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अपन कहां आ गए? अब आता है अपना रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य।
अगर इसकी अपन बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1982 में। कब होती है? 1982 में। ये कहां पे है? तो बूंदी में। कहां पे है? बूंदी में। क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे अजगर या पाइथन, ठीक है, क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? अजगर या पाइथन। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कनक सागर क्या स्थित है? कनक सागर। इस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चागर कहते हैं। किसका? रणथंभौर के बाघों का क्या कहते हैं इसको? जच्चागर। किसे कहा जाता है? तो रामगढ़ विषधारी को। उसके बाद में लगभग जून 2021 में इसको क्या राज्य की 4th बाघ परियोजना, राज्य की 4थी बाघ परियोजना भी इसको घोषित की गई है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो राज्य की 4थी है, तो देश की कौन सी है? ये देश की 52वीं बाघ परियोजना। ठीक है, रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। अगर इसका विस्तार देखें बाघ परियोजना का, वैसे अपन बाघ परियोजना अलग से देखेंगे तब इनका विस्तार और देख लेंगे। बाकी बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, ये शाहपुरा, भीलवाड़ा, इस एक क्षेत्र में ये पूरा कवर होता है। उसके बाद में अगर देखते हैं तो बूंदी में अजगर और पाइथन पाए जाते हैं। कनक सागर स्थित है, जिसको अपन क्या कहते हैं? दुगारी बांध भी कहते हैं। कनक सागर को किस नाम से जानते हैं? दुगारी बांध से। दुगारी बांध में बताओ, बासी दुगारी में राजस्थान में कौन से लोक देवता का मंदिर है? कमेंट बॉक्स में बताना। बासी दुगारी में राजस्थान के कौन से लोक देवता का मंदिर है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये समझ लो, पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 है। आने वाले पेपर में क्वेश्चन आएगा बासी दुगारी कौन सी लोक देवता से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रणथंभौर के बाघों का जच्चागर कहते हैं। जून 2021 में इसको राजस्थान की 4थी बाघ परियोजना। बाघ परियोजना से पहले भी यहाँ पे बाघ पाए जाते थे। इसके अलावा देश की 52वीं बाघ परियोजना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें एक फैक्ट रह गया, इसमें पौधे पाए जाते हैं स्पेशली। इसके चंदन और हल्दी के, किसके? हल्दी के, चंदन और हल्दी के पौधे पाए जाते हैं। और इसमें से कौन सी नदी बहती है? मेज नदी। दिमाग से निकल गया था एक बार, आप इस पे स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो अब देखो, 1983 में अपन 1982 में रामगढ़ विषधारी देख लिया। रामगढ़ विषधारी के बाद 1982 में एक और गढ़ आता है, वो आता है जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1982 में। पहले इसको अपन जयपुर में पढ़ते थे, अब ये कहां पे है? जयपुर ग्रामीण में। कहां पे है? जयपुर ग्रामीण में। कहां पे है? जयपुर ग्रामीण में। उसके बाद यहाँ का जो प्रसिद्ध है वो है जमवाय माता का मंदिर। क्या है यहाँ पे? जमवाई माता का मंदिर। और इसमें कौन से वन पाए जाते हैं? तो धौंक वन, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं 1982 के बाद में 1983, क्या 1983, ये साल बहुत जरूरी है। इसमें 5 अभ्यारण्य है। देखो 82 में गढ़ बढ़ रहे हैं तो 2 तो गढ़ आ जाएंगे इसमें। एक तो आ जाएगा शेरगढ़, ठीक है, और दूसरा गढ़ कौन सा है बताओ? देखिए, उसके अलावा फुलवारी की नाल, कौन सा? फुलवारी की नाल। दूसरा आता है फुलवारी की नाल के बाद अगर अपन यहां देखते हैं तो और कौन सा आता है इसमें? टोडगढ़। मैंने बोला था ना 2 गढ़ आते हैं, टोडगढ़
रावली टोडगढ़ जिसको अपन बोलते हैं। उसके अलावा भैंसरोडगढ़, ठीक है, ये अभ्यारण्य शेरगढ़, कुलवारी की नाल, टोडगढ़ और भैंसरोडगढ़। एक अभ्यारण्य और है केला देवी। कौन सा? केला देवी। इस प्रकार पांचों अभ्यारण्य की जो स्थापना है कब की गई है? 1983 में। देखो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कहां से? 1955। उसके बाद अपन कहां गए? 1971। उसके बाद 1975। उसके बाद 1979। उसके बाद 1980 शायद अपन से स्किप हो गया है ना। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो 1982, ठीक है। उसके बाद ये तो देखा था। इस प्रकार अपन ने प्रमुख अभ्यारण्य देखे हैं। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जम्मू रामगढ़ वाले का, फिर अपन 1983 के देखते हैं। चलो अब अपन देख रहे हैं शेरगढ़। कौन सा गढ़? शेरगढ़ अभ्यारण्य। ये कहां पे है? तो इसकी स्थापना 1983 में। कहां पे है? ये है 12 में। कहां पे है? 12 में। इसे कौन सी नदी बहती है? तो परवल। इस अभ्यारण्य में एक है शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। उसके अलावा इसको क्या कहते हैं? तो सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सांपों की शरण स्थली, ठीक है। उसके अलावा 1983 में अपन ने दूसरा गढ़ कौन सा देखा था शेरगढ़ के अलावा? तो टोडगढ़, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। ये कब हुआ? 1983 में। इसका जो विस्तार है, नवीनतम जिला ब्यावर मुख्यतः, उसके बाद पाली और फिर आता है राजसमंद। क्या आता है? राजसमंद। देखो 3 राज्यों वाला अभ्यारण्य अपन ने देख लिया। ये राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है। क्या है? एकमात्र अभ्यारण्य है जिसका विस्तार 3 संभागों में, 3 संभागों में। कौन कौन से में? राजसमंद अपने उदयपुर में पड़ता है, ब्यावर अजमेर में और पाली खुद संभाग। इस प्रकार अपन ने शेरगढ़ के नाम से 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 गढ़ थे ना 1983 में। तीसरा अपन यहाँ देख लेते हैं। तीसरा जो अभ्यारण्य था वो था भैंसरोडगढ़। कौन सा था? भैंसरोडगढ़। और ये कहां पे है? तो चित्तौड़ में, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1983 में। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में तो यहाँ की विशेषता, तो यहाँ से चंबल और ब्राह्मणी नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद में और तो यहाँ पे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाने वाला भैंसरोडगढ़ दुर्ग। यहाँ पे कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। 1983 के 2 और बचे हुए हैं, उनको अपन देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब जो 2 अभ्यारण्य बचे हुए हैं 1983 के, उनकी अगर अपन बात करते हैं तो वो है, वो है एक तो है केला देवी। केवला देव नहीं है, केला देवी अभ्यारण्य। कौन सा है? केला देवी अभ्यारण्य। स्थापना कब हुई थी? 1983 में। विस्तार पूछे तो मुख्यतः करौली में। उसके बाद नवीनतम जिला गंगापुर सिटी। उसके बाद सवाई माधोपुर। क्या विशेषता है?
कोई खास विशेषता नहीं है इस पे, ओनली धोंकवन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धोंकवन पाए जाते हैं। वह उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो अभ्यारण्य है कैला देवी के अलावा फुलवारी की नाल, कौन सी नाल? फुलवारी की नाल। ये अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये जो अभ्यारण्य है इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कहाँ पे है? अगर इसकी अपन बात करते हैं फुलवारी की नाल की, तो ये अभ्यारण्य है राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहाँ पे है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। ये देश विदेशी पर्यटनों के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटकों हेतु प्रसिद्ध है ना। यहाँ पे एक पार्क विकसित किया जा रहा है, उसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। एनाटॉमी पार्क जिसमें मानव शरीर के बारे में बताया जाता है। आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। 1983 के जो अभ्यारण्य थे, अगर उनकी बात करते हैं तो 5 थे। 3 तो गढ़ थे, शेरगढ़ के बाद टोटगढ़ और भैंसरोडगढ़, और 2 अभ्यारण्य कैला देवी और फुलवारी की नाल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं तो आगे जो अभ्यारण्य आता है वो है सवाई मानसिंह। इसकी स्थापना होती है 1984 में। कहां पे है? तो ये है सवाई माधोपुर में। कहां पे है? सवाई माधोपुर में। यहाँ पे एक स्थान है चूड़ी दे, पर्यटक स्थल है ना, चूड़ी दे करके पर्यटक स्थल है। उसके बाद में अगर अपन आगे देखते हैं तो बंद बरेठ 1985 में, बंद बरेठा कब हुई थी इसकी स्थापना? 1985 में। कहां पे है? तो ये बयाना, और बयाना कहां पड़ता है? अपने भरतपुर में। ठीक है। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? कुकुंद नदी। कौन सी नदी? कुकुंद नदी यहाँ से प्रभावित होती है। इसके अलावा यहाँ को ये जो अभ्यारण्य है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सब पक्षियों का घरौंदा। क्या कहा जाता है? पक्षियों का क्या कहा जाता है इसको? घरौंदा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से केस भी कर रहे होंगे। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ पे? 1984 में सवाई माधोपुर में चूड़ी दे, यहाँ पे एक पर्यटन स्थल है। उसके बाद बंद बरेठा 1985 में इसकी स्थापना होती है। बयाना भरतपुर में पक्षियों का घरौंदा कहते हैं, और कुकुंद नदी इसमें से प्रभावित होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो कहां तक देख लिया? 1985। अब आता है 1987, 86 में कोई अभ्यारण्य नहीं है, वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1987। कहां पे है? उदयपुर में। जब स्थापना हुई तभी राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य था, लेकिन सरिस्का है, जैसे ही सरिस्का से अलग होकर नया अभ्यारण्य बना, वो सबसे छोटा अभ्यारण्य हो गया। अर्थात राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य हो गया यहाँ पे राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क। कौन सा? बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, प्रथम यहाँ पे किया गया है, तो दूसरा कहां पे? दूसरा किया गया था
माचिया, ये कहाँ पे है? जोधपुर में। तीसरा कहाँ पे है? तो तीसरा कहाँ किया गया था? नाहरगढ़ में। ठीक है, चौथा कहाँ पे है? चौथा किया गया था अभेड़ा कोटा में। अभेड़ा कहाँ पे है? कोटा में। और पांचवा अभी स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन है कहाँ पे? भूगौर क्षेत्र। कहाँ पे है? भूगौर क्षेत्र है। और ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अलवर में। घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उसके अलावा यहाँ पे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में एक दुर्ग स्थित है। कौन सा? तो सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है, कौन सी पे? तो बांसदरा पहाड़ी। ठीक है, 1987 हो गया। 1988 की बात करते हैं, उसमें बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा? बस्सी अभ्यारण्य। ये कहां पे बना था? चित्तौड़ में। कहां पे? चित्तौड़ में स्थित है। और यहां से दो नदियां बहती है, औरई और बामनी। ठीक है, देखो 1987 हो गया, 1988 हो गया। 88 बस्सी अभ्यारण्य कहां पे? चित्तौड़ में। कौन सी नदी बहती है? औरई और बामनी। सज्जनगढ़ 1987 उदयपुर में दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, प्रथम बायोलॉजिकल पार्क। अन्य कहां पे? तो माचिया सफारी, नाहरगढ़, अभेड़ा, भूगौर क्षेत्र, अलवर। पहला नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, पहला तो सज्जनगढ़ में ही है। उसके बाद सज्जनगढ़ में एक दुर्ग बना हुआ, सज्जनगढ़ बांसदरा पहाड़ी पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगर अपन आगे देखते हैं, देखो बस्सी अभ्यारण्य अपन ने देखा। बस्सी अभ्यारण्य में अपन ने क्या क्या देखा? बस्सी अभ्यारण्य कहां पे है? तो चित्तौड़ में। स्थापना 1988 में। उसके अलावा कौन कौन सी? तो औरई और बामनी, दो नदियां प्रवाहित होती है। उसके बाद में और यहाँ पे एक मंदिर स्थित है, जालेश्वर। ठीक है, और चीतलों के लिए प्रसिद्ध है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वहां पे लिख नहीं पाया था मैं ढंग से। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं। कौन सा? ये बस्सी अभ्यारण्य, स्क्रीनशॉट लो। अब अपन देख रहे हैं अब 88 देख लिया। 88 के बाद 20 साल बाद कोई नया अभ्यारण्य बना था, वो था 2008 में। कौन सा था? तो माउंट आबू अभ्यारण्य। ठीक है, कब बना था? 2008 में। कहां पे है? तो सिरोही। सिरोही के अलावा और भी कहीं पे है क्या? तो कुछ हिस्सा जालोर और सांचौर में, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य, क्यों प्रसिद्ध है? तो साथ जंगली मुर्गों के लिए। किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, और यहाँ पे एंसिस डिकल पटेरा आबू एंसिस करके क्या पाई जाती है? एक स्पेशल औषधि पाई जाती है। चलो, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो अंबरतरी। क्या बोलते हैं? अंबरतरी। चलो साहब, उसके अलावा यहाँ पे एक झाड़ी पाई जाती है, लेंटाना। ठीक है, जो वर्तमान में लोकल वनस्पति के, लोकल की जगह स्थानीय लिख लो, स्थानीय वनस्पति के विनाश का कारण बनी हुई है। ठीक है, ये कहां की है? मूलतः अमेरिका की। कहां की है? अमेरिका की। ठीक है, उसके अलावा इसको जलापूर्ति हेतु कोडरा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? कोडरा बांध बनाया गया है। अब देखो, अपन स्टार्ट हुए थे 1955 से, उसके बाद 1971, उसके बाद 1975, उसके बाद 1979,
मेरे यहाँ से माइंड से स्किप हो गया था 1980, ठीक है, इसको अपन अभी देखेंगे। उसके बाद अपन कहाँ गए 1982, उसके बाद 83, फिर 84, फिर 85, फिर 87, फिर 88 और फिर 2008। इस प्रकार अपन ने सारे जो अभ्यारण्य हैं उनको सन के हिसाब से और अच्छे से याद किया है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन 1980 के जो बचे हुए अभ्यारण्य हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो देखो, सबसे बड़े अभ्यारण्य को अपन स्किप कर लेते हैं। इसको सबसे बड़े अभ्यारण्य, अब देखो कौन सा देखा अपन ने, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, 1980 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1980 में। कहां पे है? तो जैसलमेर और बाड़मेर। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साहब गोडाउन। किसके लिए? गोडाउन। इसका यहाँ पे क्या है? प्रजनन स्थल या प्रजनन केंद्र मान लो, ठीक है। इसके अलावा भी कहीं और है क्या? तो हाँ साहब, राजस्थान में 2 है। कहाँ कहाँ पे? इसके अलावा एक तो है सोरसन, ये कहाँ पड़ता है अपने? 12 में। दूसरा कहाँ पे है? तो वो है जोधपुर जंतवाले। जोधपुर जंतवाले कहाँ पे है? जोधपुर जंतवाले में। चलो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो गोडाउन यहाँ क्यों रहता है? तो अपने भौतिक प्रदेश में पढ़े थे सेवण घास। इसमें क्या पाई जाती है? सेवण घास। उसके अलावा चिंकारा, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पे क्या पाई जाती है चिंकारा के अलावा? बताओ, आप बताओ। यहाँ पे चिंकारा के अलावा पाई जाता है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है ना, आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है। यहाँ से काष्ठ के जीवाश्म मिले थे। किस काल के? जुरासिक काल के। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो, अब एक बच गया। जो बचा वो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। ये कहाँ पे है? कब बना था? 1980 में। कहाँ पे है? तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। चलो कोई नहीं साहब। क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था सज्जनगढ़ के समय 3rd जैविक पार्क, बायोलॉजिकल 3रा जैविक उद्यान यहीं पे स्थापित किया गया था। उसके अलावा तो यहाँ पे भालू रेस्क्यू सेंटर, क्या है? भालू रेस्क्यू सेंटर। चलो साहब, और यहाँ पे लोयन सफारी भी स्टार्ट की गई है। और क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे एक्जोटिक पार्क भी विकसित किया जा रहा है। और क्या स्थित है? तो वैसा अब तो जयपुर जो जंतुवालय था उसको भी इसी में शिफ्ट कर दिया गया है। किसको? जयपुर जो जंतुवालय था वो भी स्थानांतरित कर दिया गया है। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सफेद बाघ और दरियाई घोड़े के लिए। आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप साथ के साथ पढ़ भी रहे होंगे। अब एक बार अपन इन सबको स्पीडली रिवाइज करेंगे। आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अगर अपन आगे देखते हैं और देखते हैं, अब अपन ने जो शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया था वहां से एक बार 2 मिनट में स्पीडली रिवाइज करवाऊंगा। आप अच्छे से सुनोगे तो पूरी क्लास का समराइज हो जाएगा। देखो, अपन ने स्टार्ट किया था 1955 से। 55 में अपन ने लगभग 7 अभ्यारण्य बनाए थे। कौन कौन से? तो सरिस्का,
चलो साहब, सरिस्का के अलावा वन विहार, वन विहार के अलावा रामसागर, रामसागर के अलावा केसर बाग। चलो साहब 4 हो गए। फिर आगे चले थे अपन, इनके अलावा जवाहर सागर, सॉरी ये तो 1975 में बना था, दर्रा, ठीक है, दर्रा के अलावा सवाई माधोपुर। कौन से? सवाई माधोपुर। 1955 से अपन एक और रह रहा है इसमें, केसरबाग, दर्रा, सवाई माधोपुर, और कौन सा रह रहा है बताओ, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ एक कौन सा रह रहा है। उसके बाद सॉरी जयसमंद, कौन सा रहा? जयसमंद। उसके बाद अपन चले थे 1971, 1971 में तीसरे वाले ताल छापर, ताल छापर के बाद में कुंभलगढ़, कौन सा? कुंभलगढ़। उसके बाद अपन गए थे 1975, 1975 में अपन ने एक देखा था, वो था जवाहर सागर। कौन सा था? जवाहर सागर। यहां से फिर अपन गए थे 1979, 1979 में अपन ने राष्ट्रीय चंबल, और चंबल के बाद देखा था अपन ने सीता माता, ठीक है। 1979 के बाद में अपन, मैंने बोला था 1980 अपन क्या कर गए स्कीम, इसमें क्या था? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, और उसके अलावा नाहरगढ़, ठीक है। इस प्रकार फिर अपन यहां से कहां आए थे? 1982 में। कहां आए थे? 1982 में। 1982 में 2 गढ़ थे। कौन से थे? एक तो था जमवा रामगढ़ और एक था रामगढ़। कौन कौन से थे 2 गढ़? कौन कौन से? तो रामगढ़ विस्तारी, और एक था जमवा रामगढ़। उसके बाद फिर अपन आए थे 1983 में। 1983 की अगर अपन बात करते हैं, इसमें मैंने बताए थे 5 में से 3 तो गढ़ थे। कौन कौन से? तो शेरगढ़, बेसरोडगढ़, टोडगढ़, रावली टोडगढ़ जिसे अपन बोलते हैं। उसके अलावा एक था फुलवारी किनाल, ठीक है, और एक था बस्सी। फिर अपनाए थे 1984, ठीक है। सॉरी बस्सी था या कुछ और था? यहाँ पे था केला देवी। कौन सा था? केला देवी। फिर 1984 में क्या हुआ? तो अपन ने आया था सवाई मानसिंह। कौन सा? सवाई मानसिंह। उसके बाद 1985 में सज्जनगढ़, इसके बाद में 1986 में कुछ नहीं था। 1987 में कौन सा आया? तो बंद बरेठा। उसके बाद 1988 में अपन ने कौन सा पढ़ा था? बस्सी, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो 2008 में अपन ने कौन सा पढ़ा था? माउंट आबू। और उसके बाद में 2012 में कौन सा बनाया गया था? सरिस्का है। इस प्रकार अपन ने 1955 से लेके लगभग सारे अभ्यारण्यों पर विस्तार से क्या की थी? चर्चा की थी। आई होप आप भी ऐसे ही याद करते होंगे और ऐसे ही आपको समराइज करने में मजा आता होगा। अगर इनके ऊपर आप मार्किंग करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 21 के बाद ये 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इस प्रकार अपन ने पूरे 27 के 27 अभ्यारणों पर विस्तार से चर्चा की है। आई होप आज की जो क्लास है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी और आने वाले एग्जाम में जरूर आपकी मदद करेगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और आपका जो सपोर्ट है अपने दोस्तों को बोल के शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासें अवेलेबल करवा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।